हेलो एवरीवन, आज है 23 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो सरकारी कंपनियों के बारे में। एक है गेल इंडिया और दूसरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। देखिए, दोनों ही कंपनियों ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छी रफ्तार दिखाई है और कल तो गेल इंडिया में काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। 150 के करीब शेयर ट्रेड कर रहा है गेल इंडिया का और इंडियन ऑयल का भी 123 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में इंडियन ऑयल ने 20% की तेजी दिखाई है और गेल इंडिया ने भी पिछले एक महीने में 21% की तेजी दिखाई है। तो शानदार रफ्तार है सरकारी कंपनियों में भैया, बहुत बड़ी तेजी कह सकते हैं कि देखने को मिल रही है। बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 150 रुपये का शेयर है गेल इंडिया का। एक महीने में तेजी काफ़ी अच्छी रही। एक साल में अगर हम देखेंगे तो पिछले एक साल में भी 60% की रफ्तार है। और देखो, जब भी लंबे समय तक, अगेन मैं कह दूँ, एक बड़ी रफ्तार के बाद लंबे समय कंसोलिडेट करता है, फिर तेजी दिखाता है, फिर लंबे समय कंसोलिडेट करता है। इवन अगर आप 5 साल का भी ग्राफ देख लोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा। अगर आप देखो यहाँ पर तो 2021 से लेकर 2023 तक, जून तक, इसने 2 साल तक परफॉर्म नहीं करा था, लेकिन तेजी आई अभी पिछले 2-3 महीनों में। तो बेहतरीन रफ्तार कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर है। और इलेक्शन के भी माहौल है और ऐसे में कहीं ना कहीं बीच बीच में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे। और गेल इंडिया देखा जाए तो भाई साहब, वॉल्यूम कल बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे थे, मतलब तकरीबन 8.5 करोड़ तक के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर शेयर ट्रेड हुए थे। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर बात करें तो सरकारी कंपनी तो है ही, लेकिन कई सारे बड़े ऑर्डर्स भी इनको मिलते हुए नजर आए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो और डिविडेंड पेइंग शेयर भी है और अच्छा डिविडेंड पे भी कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इस साल इसने 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड पे किया है और साल में इस बार एक ही बार पे किया है, जबकि पिछले साल इसने 2 बार पे किया था, 5 रुपये का और 1 रुपये का। उससे पहले 2021 में भी इसने डिविडेंड एक से ज़्यादा बार ही पे करा था, मतलब इस बार डिविडेंड कम पे करा है पहले के सालों के मुकाबले। अगर बोनस की बात करी जाए तो भाई साहब बोनस भी अच्छे खासे और टाइम पर पे कर रहा है। 2022 में पे किया था, 19 में, 18 में, 17 में, तो भाई साहब कई बार बोनस पे करने की वजह से कह सकते हैं कि कई बार ये एडजस्ट भी हुआ है, क्योंकि कई बार शेयर मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर गेल इंडिया में। और जहाँ तक नंबर्स की बात करें, बेहतरीन रफ्तार है। आप देखो यहाँ पर किस तरीके से रेवेन्यू में बढ़ोतरी है। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी अगर आप देखोगे तो अच्छे प्रॉफिट है। हालांकि लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी डिक्लाइन जरूर आया था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन क्वार्टरली परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो लगातार प्रॉफिट, इनके रेवेन्यू बेटर है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक प्रॉफिट वाइज देखेंगे तो अच्छे है यहाँ पर। देखो, प्रॉफिट वाइज अच्छे हैं क्वार्टरली नंबर्स, हालांकि रेवेन्यू वाइज थोड़ी सी डिक्लाइन आया जरूर, लेकिन प्रॉफिट वाइज इनके नंबर सही है। जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करिए तो भैया महंगे वैल्यूएशन के ऊपर नहीं है। इसका जो पी रेशो वो 17 का है, सेक्टर पी 26 का है, तो आप इसको पहले इस महंगा तो नहीं कह सकते। 76% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो सरकारी कंपनी है और प्रमोटर के पास 51.52% की होल्डिंग है और प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट ही है। बड़े बड़े फंड हाउस बड़ी क्वांटिटी लेकर बैठे हैं। 8.83% म्यूचुअल फंड, 10.6% डोमेस्टिक के पास है, 14.65% एफआईस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 14.84% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.26% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं यहाँ पर। देखिए, कंपनी फंडामेंटल तौर पे मुझे बुरी नहीं लगती है, बस ये है कि यहाँ पर खरीदारी के मौके तभी बनेंगे जब शेयर आपको सस्ते प्राइस से मिल रहा होगा। क्योंकि अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो एक चीज़ पता चलेगी कि एक बड़ी रफ्तार के बाद बड़े समय का कंसोलिडेशन आता है, बड़ी रफ्तार आती है, कंसोलिडेट करता है, बड़ी रफ्तार आती है, कंसोलिडेट करता है, और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा है। और देखो, एक्चुअली में कई बार इसने बोनस पे करा है, उसके चलते आपको शेयर प्राइस इसका कम लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में कई बार बोनस पे करने की वजह से इसका शेयर प्राइस बढ़ा नहीं है। लेकिन ऑल टाइम हाई पर कह सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट वाली सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पर ज़रूर बन रही है। और आने वाले टाइम में उम्मीद करेंगे कि इनके रेवेन्यू प्रॉफिट बेहतर हो। अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है, अगर है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हो। डिविडेंड से ही आपको हर साल अच्छा खासा यहाँ पर पैसा मिल जाएगा। और दूसरी बात, जब भी गिरावट आए खरीदारी के यहाँ पर मौके बनेंगे। और अगेन मैं कहूँगा बाय ऑन डिप्स के मौके होने चाहिए, क्योंकि जब ये इस जिस लेवल पर है, ठीक, क्योंकि जब भी हम देखो तो बड़ी तेजी के बाद कंसोलिडेट करा है, तो किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने चाहिए, धीरे धीरे ऐड करने के मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए। और इलेक्शन वाला माहौल भी आने वाला है, तो शायद गवर्नमेंट कुछ प्राइजेस वगैरह कम भी करेगी, तो उसका भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बोझ है वो कंपनी पर भी पड़ता नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा बहुत डिक्लाइन के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ, बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर बनेंगे। लॉन्ग टर्म की हिस्ट्री मुझे कोई खराब नहीं लगती है।
अच्छी लगती है। दूसरी कंपनी जो कि इंडियन ऑयल है, और बेहतरीन तेज़ी यहाँ पर आई है, और एक साल में अगर आप देखोगे तो 66% का ग्रोथ है। तेज़ी यहाँ पर जो देखने को मिली है वो नवंबर से आई है, यहाँ पर अक्टूबर एंड और नवंबर से। अगर आप देखो तो 90 रुपये का ये शेयर था, 85 रुपये का शेयर था, वहाँ से बड़ी रफ्तार है, वरना इससे पहले उतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी। आप देखो ये 75 से 100 की रेंज में अटक रहा था। 100 रुपये का एक रेजिस्टेंस था, जैसे ही वो लेवल तोड़ा एक बड़े ब्रेकआउट में तब्दील हुआ। जहाँ तक 5 साल का भी ग्राफ देख लो तो 5 साल के भी सबसे हाईएस्ट प्राइस पे ये बैठ चुका है। अगर आप मैक्सिमम भी ग्राफ देखोगे तो जाने की कोशिश कर रहा है, जो इसका ऑल टाइम हाई के करीब 150 रुपये के लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा है। और बिल्कुल मुझे लगता है कि जाना भी चाहिए, लेकिन हाँ वहाँ पर पहुँचने के बाद एक बड़े डिक्लाइन के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के टाइम पर शायद थोड़े बहुत डिक्लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी ट्रेंड पॉजिटिव है, ज़्यादा वो नज़र आ रहा है। हो सकता है कि 140 145 तक चला जाए, लेकिन वहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग आएगी, क्योंकि वो रेजिस्टेंस लेवल भी है वहाँ पर। अगर नंबर्स ऑफ वॉल्यूम्स की बात करें तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर भी यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। 1,30,00,000 के आसपास से शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर डिविडेंड भी देखो तो भाई साहब भारी भरकम डिविडेंड पे करने में ये कंपनी भी पीछे नहीं है। इस साल इसने 2 बार आपको पे किया, और वो काफ़ी बड़ा डिविडेंड था, ये 3 रुपये और 5 रुपये का डिविडेंड, तो ये बहुत बड़ा डिविडेंड पे करा है इसने। और जहाँ तक इससे पहले ही बात करें तो भी अच्छा डिविडेंड पे कर रहा था। बोनस भी देखोगे तो भाई साहब बेहतरीन बोनस पे कर रहा है। हिस्ट्री काफ़ी शानदार है बोनस वगैरह की, और नंबर भी देखोगे तो शानदार है इनके, रेवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी नंबर अच्छे हैं। क्वार्टरली नंबर भी अगर आप देखोगे तो हालांकि रेवेन्यू में उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में आपको वो ग्रोथ देखने को मिल जा रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में अगर हम देखें इंडियन ऑयल के, तो जिसका पी है वो सिर्फ 4.5 का है, अभी भी सेक्टर पी 19 का है। तो पहली चीज़ आप इसको महंगा नहीं कह सकते हैं। 59% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो जो प्रमोटर है उनके पास 51.50% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। बड़े बड़े फंड हाउस के पास बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर जरूर है। 2.09% म्यूचुअल फंड लेकर बैठे हैं, 8.75% डोमेस्टिक के पास है, 7.84% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 29.82% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 5.01% है और अदर पार्टीज 24.82 पर बैठी है। देखिए तेजी डेफिनेटली कह सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिली है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उतना बुरा नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़रूर है, अच्छे खासी रफ्तार इसने पकड़ी है। हो सकता है कि ये जो तेज़ी है वो शायद कुछ दिन और कंटिन्यूड यहाँ पर रह जाए, लेकिन 140-150 का जो लेवल होगा वो एक रेजिस्टेंस वाला लेवल होगा, वहाँ से एक गिरावट आप एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हो। और मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग के मौके वहाँ पर बनेंगे अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हो तो ये बेचने वाला शेयर नहीं है मेरे हिसाब से इंडियन ऑयल। ये हमेशा होल्ड करने वाला शेयर मैं कहूँगा इसको, क्योंकि डिविडेंड ही आपको उतना अच्छा पे करेगा कि भैया आपका जो रिटर्न है सिर्फ डिविडेंड से ही, अगर आपकी बाइंग प्राइस कम है, ठीक है, तो डिविडेंड से ही आपको 10% का रिटर्न यहाँ पर आराम से मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आने वाले टाइम में शेयर में जो तेज़ी आएगी वो अलग से होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि बाय ऑन डिप्स के मौके यहाँ पर भी ढूंढने चाहिए, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ऊपर ही भागेगा। अगेन जब भी गिरावट आए खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे। अगर आपको लगता है कि भैया आने वाले टाइम में ऑयल खत्म होगा तो क्या होगा, अगेन ये भैया इलेक्ट्रिक की तरफ भी स्विच करने वाले हैं, तो ये भी मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं होगा। तो कंपनी अच्छी है, कोई बुरी कंपनी नहीं है, और धीरे धीरे मैं तेज़ी एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली यहाँ पर आपको ऑप्शन नाउंस देखने को मिलेंगे, खास करके इलेक्शन वाला पीरियड यहाँ पर, क्योंकि देखो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी भैया कीमतें बढ़े पेट्रोल डीजल की उस दौरान, तो थोड़े बहुत जो बोझ है वो इस कंपनी को बैर करने पड़ेंगे इलेक्शन के टाइम पे। लेकिन वापस से तेज़ी भी आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगी, तो इलेक्शन के टाइम पे अगर गिरावट आती है तो नज़र होनी चाहिए यहाँ पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या फिर गेल इंडिया, दोनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद है या फिर आप इन्वेस्ट करके बैठे हो, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।